चैप्टर नंबर 17 देखेंगे चुंबकत्व। चैप्टर नंबर कौन देखेंगे? 17 चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे का ऑक्साइड होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब है कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। ठीक है। यह विभिन्न आकृति की होती है। यह क्या होती है? विभिन्न आकृति की होती है। जैसे छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि होता है। अब है चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक जो है लोहे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता है? चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। यानी चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अकेले उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। अकेले उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नहीं, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब नोट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देते हैं। अब अस्थायी चुंबक वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक कहलाता है। ये जैसे इस्पात, कोबाल्ट एवं निकेल से बनाए हो जाते हैं। अब इसका नोट देख लेते हैं। नोट में कह रहा है चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कुछ कम होती है। यानी चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से क्या होती है? कुछ कम होती है। जैसे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कितना होती है? 5/6 गुनी होती है। 5 से 6 गुनी होती है। ठीक है। अब है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला एवं CGS मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है और CGS मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस? 10⁴ गॉस के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का एक ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर
पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, शॉर्ट में जानिए तो टेस्ला होता है। सब होता है लेकिन टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, अब है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखा को किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब नोट है, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किधर संकेत करती है, उत्तर की ओर संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। यानी मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। अब है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। तब वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। ठीक है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होती है वहां बल रेखाएं क्या होती है, पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। अब है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका SI मात्रक वेबर होता है। इसे फाई से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका SI मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। इसे फाई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में जानते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सबस्टांस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसा बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं।
लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। अब है डोमेन। क्या है डोमेन्स? लौह चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही क्या होता है? एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं। उसमें क्या होते हैं? असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21 तक परमाणु होते हैं। एक डोमेन में 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21 तक क्या होता है? परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेन के कारण ही होता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेन के कारण ही होता है। अब है क्यूरी ताप। क्या है? क्यूरी ताप। क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय। क्यूरी ताप फिर से देखते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेंटीग्रेड से 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब है भू चुंबकत्व। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म यानी भू चुंबकत्व। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। जैसे दिक्पात कोण, नमन कोण तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण यानी किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण यानी किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। यानी पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक जो होता है पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अब है नोट में जान लेते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 17 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है 18 नंबर परमाणु भौतिकी। कौन है? परमाणु भौतिकी।